नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज के वीडियो में मैं एक दिन की गुप्त अमृता अप्सरा की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके कुछ लाभ बता दे रहा हूँ। इसके लाभ इस प्रकार से हैं। ये हर प्रकार से साधक तथा साधक के परिवार को बरकत प्रदान करती है। हर प्रकार से उन्नति प्रदान करती है, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, जो भी चीज़ें हो, हर चीज़ में उन्नति प्रदान करती है। इसके अलावा जो है, जिसको संतान सुख नहीं है, संतान प्रदान करती है। इसके अलावा धन प्रदान करती है। धन प्रदान का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट धन ला के देती है, तामसिक शक्ति नहीं होती है, सात्विक शक्ति में आती है। तो ये धन के ऐसे ऐसे मार्ग खोल देती है, जिस मार्ग से अपने आप जो है धन का आवक हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है, ये हर प्रकार से रक्षा करती है, साधक तथा साधक के परिवारों की रक्षा करती है, चाहे किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से रक्षा करती है। इसके अलावा हर प्रकार के रोगों का नाश करती है, किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े रोगों का नाश करती है, साधक तथा साधक के परिवार का। इसके अलावा यौवनता प्रदान करती है, सुंदरता, यौवनता हमेशा साधक और साधक के परिवार की जो है वो बने रहती है। खास तौर से साधक की यौवनता तो हमेशा बनी रहती है। इस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, ये कर सकती है, और इसमें जो है साधक की यौवनता हमेशा बनी रहती है, मैंने कभी भी उस पर बुढ़ापा नहीं आता है। इसके अलावा जो है, शारीरिक शक्ति की बात, शारीरिक शक्ति या मानसिक जो शक्ति होती है किसी भी इंसान में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो भी हो वो, पर उसकी शक्ति जो है हमेशा एक जैसी बनी रहती है। शारीरिक शक्ति चाहे मानसिक शक्ति, वो हमेशा एक जैसी बने रहती है। हालांकि वो शक्ति इस साधना के दौरान जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु वो कम नहीं होती। समय के साथ वो कम नहीं होती है। जैसे समय के अनुसार किसी भी इंसान की शक्ति, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, वो कम होती है, लेकिन इस साधना के प्रभाव से जो है वो शक्ति दिन पर दिन और बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये विशेष लाभ है। इसके अलावा ये शक्ति जो है भविष्य की भी जानकारी देती है, और किसी भी साधक को इस साधना से जो है अत्यंत और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा और शक्ति की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के, हर प्रकार के दोषों का निवारण इस साधना के द्वारा होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, ग्रह नक्षत्र दोष हो, इत्यादि सारे दोषों का, पितृदोष इत्यादि सारे दोषों का निवारण होता है इस साधना विशेष से। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ है जिस वजह से ये साधना की जाती है। अभी साधना का विधान बता दे रहा हूँ। इस साधना को आपको पूर्णिमा की रात को करनी है। एक दिवसीय साधना दे रहा हूँ मैं। पूर्णिमा की रात को इस साधना को करनी है। एक तांबे का कलश लेना है, उसमें शुद्ध एक आधा लोटा जल भर ले, उसमें गंगा जल मिला ले, और एक बिना छिला हुआ नारियल जो है, पानी वाला नारियल, उसके ऊपर में स्थापित करना है, और उसको जो है लाल रंग के चुन्नी या पतले कपड़े से जो है उस तांबे के कलश को और नारियल से जो है उसको ढक देना है साधना के दौरान। साधना के दौरान मतलब तब तक वो ढका हुआ रहेगा जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती। इसके पश्चात जो है आपको इस शक्ति का सिद्ध यंत्र स्थापित करना है। ये सिद्ध यंत्र जो है कहीं और से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या कहीं और अगर आपको नहीं मिलती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहाँ से आप संपर्क करके मुझसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये विशेष यंत्र होता है जो शक्ति को आपकी तरफ आकर्षित करती है, और बहुत ही जल्दी ये साधना आपकी सिद्ध होती है इस यंत्र की वजह से। तो इसमें यंत्र को कैसे स्थापित करना है, पीली चावल आपको लेनी है, मतलब 1 मुट्ठी चावल लेनी है, उसमें हल्दी, मतलब शुद्ध हल्दी, बिना यूज़ किया हुआ शुद्ध हल्दी इतनी मात्रा में मिला लेनी है, उसका रंग पीला हो जाए। पीले हल्दी को एक मुट्ठी आपको स्थापित करनी है। उसके ऊपर में आपको ये सिद्ध यंत्र स्थापित करना है, और इसके बाद जो है आपको किसी भी लाल आसन में बैठ करके पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। पूर्ण शुद्धता, ब्रह्मचार्य इत्यादि नियमों का ध्यान रखना है, और पूर्ण शुद्धता के साथ स्नान इत्यादि करके सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करके साधना को करनी है। और इस उक्त मंत्र का जो है 21 माला आपको पाठ करना है। समय आपका रात्रि का रहेगा। रात्रि 10 बजे के बाद से कभी भी आप इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी एकांत कमरे या एकांत स्थान पर इतना ध्यान रखना कि उस स्थान पर किसी प्रकार का पूजा पाठ इत्यादि चीज़ों का स्थापना ना हो, चाहे मंदिर मस्जिद इत्यादि ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हमारे साधना में विघ्न डालती हैं। कुल देवी देवता इत्यादि कई प्रकार के विघ्न आते हैं,
तो इस प्रकार की विघ्न ना आए, इस वजह से आपको इस ऐसे स्थान का चयन करना है। वैसे स्थान पर ही आपको ये साधना को करना है। समय आपका रात्रि 10 बजे के बाद से 10 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच में आप कभी भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं और सुबह 4 से पहले पहले इस साधना को आपको समापन करनी है। तो अधिकांश ये साधना तो एक रात में सिद्ध हो जाती है इस यंत्र के प्रभाव से। और अच्छा हाँ, यंत्र जब स्थापित करने के बाद सिंदूर से, जो इस शक्ति का मंत्र दे रहा हूँ, इसी मंत्र से, मंत्र को पढ़ते हुए सिंदूर से यंत्र का अभिषेक कर लेना है। और उस जो आपने कलश रखा उसका भी एक बार सिंदूर से अभिषेक कर लेना है। बस इतना ही करना है और बाकी सब वही है। इसमें कोई भी भोग इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। पुष्पों से आसन को सजा सकते हैं या किसी भी इत्र से आसन को जो है सुगंधित बनाने के लिए इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेष एक दीपक लगेगा आपकी तरफ मुख करके, यंत्र के सामने में घी का एक दीपक लगेगा वो अपनी तरफ मुख करके। बस इतना ही संपूर्ण विधान है। और इस विशेष मंत्र का आपको पाठ करना है। वो मंत्र अब मैं बता दे रहा हूं। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम क्लीम यस्य अमृता अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ओम क्लीम क्लीम यस्य अमृता अप्सरा प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट। मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। हाँ, इस साधना में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, इसलिए शरीर बंधन और सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से कर ले। बस इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।